let's wait, wait, ओके। अस्सलाम वालेकुम अगेन। आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो ऐसा करे, क्योंकि मेरे पास ये कह रहा है कि नहीं आ रही। चलें देखते हैं। यस, यस, ठीक है जी, सही। तो द सेमांटिक फील्ड्स या लेक्सिकल फील्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वन इज ऑर्डर्ड एंड अनदर इज अनऑर्डर्ड। तो जब हम ऑर्डर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक ऑर्डर के तहत होती है। जैसे मंथ्स के जो नाम होते हैं वो एक ऑर्डर्ड में होते हैं, ठीक है जी। ऑर्डर कैसे, यानी कि मंथ में सबसे पहले जनवरी होगा, साल जब शुरू होगा तो वो जनवरी से होगा, ठीक है। वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर में होगा। ऑर्डर ऐसे होगा कि पहला महीना साल का हमेशा जनवरी ही होगा, वो मार्च या मई या जून या जुलाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आपके पास इसी ऑर्डर से जो आएंगे वो आएंगे मंथ्स के नेम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर के तहत आ रहे हैं। मतलब इसमें ये नहीं हो सकता कि जुलाई का महीना है तो उससे हम पहले ले आए और जनवरी के महीने को जो है वो जुलाई के महीने पे कर दें। ये मतलब एक ऑर्डर के तहत है, एक तरतीब के तहत है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी मंथ जो है वो उसके जो डेज ऑफ वीक होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे, वो ऑर्डर में होंगे, ठीक है। ऑर्डर में कैसे होंगे कि वो जाहिर सी बात है, पहला वीक जो मंडे होता है वो मंडे ही होगा। फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो होगा वो मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर के तहत ही चलेगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि इंटरनेशनली जो है वो अब तकरीबन तमाम ममालिक में सिवाय सऊदीया में या कुछ इस्लामी ममालिक के संडे जो है वो आपका छुट्टी का दिन है। तो सब ने एक तरह से एक बात को तस्लीम किया हुआ है कि जो संडे है वो आखिर में आएगा और वो छुट्टी का दिन होगा, ठीक है। तो जब भी आपका वीक स्टार्ट होगा तो वो मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे इसके बारे में, मंथ्स के बारे में लिखेंगे, मंथ्स की अगर आप फील्ड तरतीब देते हैं तो आप कैसे देंगे? फ्रॉम जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे, आप उसके बीच में कोई वर्ड नहीं ले सकते। आप दिसंबर से स्टार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह से जब आप डेज ऑफ द वीक का करेंगे तो भी आप यही करेंगे कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जाके आप इसको ख़त्म करेंगे। अगर चाहे आप ये इंग्लिश में कर रहे हो चाहे आप उर्दू में कर रहे हो, हर जगह का जो वीक है, हफ्ता जो है वो स्टार्ट तो मंडे से ही होता है। अब हम उसको पीर कह दें या मंडे कहते हैं तो बात तो एक ही है, ठीक है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम ये कहें कि नहीं हमारा वीक जो है वो तो मंडे से स्टार्ट नहीं होता, हमारा वीक तो चलें जी ट्यूसडे से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं है, सही है। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ जो वीक स्टार्ट हो रहे हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम उसी तरतीब से उसी ऑर्डर से लिखेंगे। फिर हमारे पास होता है अनऑर्डर्ड, एक होती है। इसमें आप एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं, आप इसमें
और चीज़ें जो हैं अनऑर्डर्ड लिख सकते हैं आप। इसमें व्हीकल्स के नाम लिख सकते हैं आप, इसमें कार्स के नाम लिख सकते हैं। व्हीकल्स आ जाती हैं, कार, बसेस, एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि भाई पहले कार आएगी या फिर पहले जो है एरोप्लेन आएगा, या फिर कोई इस तरह से कोई सेट ऑर्डर नहीं है, एक सेट रूल नहीं है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मंथ्स एंड वीक डेज का एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, एनिमल्स में या नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हो गई, या फिर आपके पास व्हीकल्स हो गए। ठीक है जी, व्हीकल्स हो गए, तो ये आप इस तरह की जो है, आप इसको ऑर्डर करने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑर्डर करना भी चाहेंगे तो वो फिर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर सकते हैं, एनिमल्स नेम को। ठीक है, ए से आप उठा के जो है वो जेड तक ले जाएं। ठीक है, लेकिन इसमें और भी अगर हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से कैटेगराइज भी कर लें इसको फैमिलीज या इसके करेक्टरिस्टिक्स के जरिए, अगर हम ऑर्डर करना चाहें अ, तो थोड़ा बहुत हम तरतीब ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम एक एनिमल है, उसकी फैमिली है मैमल्स है। ठीक है, उसका करेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो है वो मैमल है। ठीक है, अगर तो मैमल में हमारे पास क्या आ जाता है? ठीक है, हमारे पास मैमल में काऊ आ जाती है। ठीक है, हमारे पास लाइन भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लाइन और मैमल को, एक मिनट, ठीक है, अगर हम इसको करना भी चाहें तो लाइन, उसको देखते हैं हम मैमल, मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स हो गए, मैमल्स में हमारे पास आ जाता है लाइन, हमारे पास काउ। ठीक है, ये सारे मैमल्स हैं, गोट है। ठीक है, तो ये है, हम इस तरह से इसको तरतीब दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं लाइन, काउ और गोट लिख दूं, या गॉट, लाइन, काउ लिख दूं, तो इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें डेफिनेटली नहीं पता कि सबसे पहले अल्लाह मियां ने लाइन बनाया था, फिर काउ बनाई थी, फिर गोट बनाई थी। तो एक ऑर्डर नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम इसको सिंपली जो है अल्फाबेटिकली जो है वो एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको फैमिलीज वाइज या करेक्टरिस्टिक्स वाइज तो कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेट रूल ऑफ ऑर्डर हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेट पता नहीं है कि ये कब हुआ था, कि सबसे पहले क्या लाइन पैदा हुआ था मैमल्स में, या काऊ पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये अभी इस चीज का जो है मसला है, लेकिन हम इसको अल्फाबेटिकली दे सकते हैं। वी कैन ऑर्डर देम अल्फाबेटिकली, वी कैन ऑर्डर, इनको ऑर्डर में हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक ले लें, मैमल्स का ले लें, तो हम उसमें पहले काऊ ले लें। पहले हमने मैमल्स लिया। ठीक है, और फिर हमने इसको जो है वो उसको अल्फाबेटिकली कर रहे हैं, तो काऊ आ गया, फिर हमारे पास गॉट आ गया, फिर हमारे पास लाइन आ गया। तो ये हमने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने इसको कर दिया एक तरीके से, लेकिन नेचुरल ऑर्डर में ये नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट नेचुरल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम व्हीकल्स की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं तो हमारे पास कार्स वगैरह की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो हमारे पास नहीं पता। ठीक है, कि कौन सी चीज सबसे पहले आती है। वैसे तो थोड़ा बहुत हमें अंदाजा है कि भाई सबसे पहले एरोप्लेन्स बने थे और फिर कार्स बनी थी। ठीक है, लेकिन अब इसको ऑर्डर तो नहीं है ना, कि एक हर साल में ये तो नहीं कहते कि सबसे पहले जब तक एरोप्लेन नहीं बनेगा तो हम कोई कार नहीं बनाएंगे। ऐसा सीन नहीं है, तो इसको भी फिर हम अल्फाबेटिकली दे सकते हैं। ठीक है, फिर आम यूज में तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह से कोई पेट्रोल से चलती है उसको कर लें कैटेगराइज, या जो बिजली से चलती है उनको कर लें कैटेगराइज। तो आप इस तरह की चीजें इसमें कर सकते हैं और अल्फाबेटिकली कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक फिक्स ऑर्डर फिर भी इसका फॉलो नहीं होगा। जैसे कि कुछ चीजें फिक्स हैं कि मंथ जो है वो आपका जनवरी से ही स्टार्ट होगा, और आपका जो वीक डे है वो मंडे से ही स्टार्ट होगा। ठीक, अब ये बात होती है कि ये यूज कहाँ होते हैं। एक तो हमने बताया आप लोगों को कि सिमेंटिक फील्ड और लेक्सिकल फील्ड जो है वो
हमारे पास जो वो यूज होता है वो एक होता है इंटरप्रिटेशन के लिए होता है, एक ट्रांसलेशंस के लिए यूज होता है। दूसरा, semantic or lexical fields are a technique often used by writers to keep a certain image persistent in their reader's mind। ठीक है जी। For example, if a writer is writing a poem or a novel about a ship, they will surely use words such as ocean, wave, sea, tide, blue, storm, wind and sails। ठीक है। तो ये जो हमारी जो टेक्निक है, ये जो सिमेंटिक फील्ड्स की या लेक्सिकल फील्ड्स की जो टेक्निक है, ठीक है, इसको जो यूज करते हैं वो ज्यादातर राइटर्स यूज करते हैं। ठीक है। एक आपको आपने इमेजरी पढ़ी हो, ठीक है, तो ये उसको बनाने के लिए एक सर्टेन इमेज है आपके रीडर के माइंड के अंदर बने। ऐसी बात है, एक बुक है, बुक में कोई तस्वीर नहीं आ रही, तो वो आपको कैसे बताएगा, एक आपको किस तरह से बताएगा बुक में कि क्या चीज वो बताना चाह रहा है, तो उसी तरह से बताएगा कि वो अपने अल्फाज लेगा और उन अल्फाज से रिलेटेड बातें लिखेगा। ठीक है। मेटाफर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको भी हम सिमेंटिक फील्ड्स या अ, उसमें पढ़ते हैं, क्या नाम है, लेक्सिकल फील्ड्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी। जैसे कि वॉर एंड बैटल का वर्ड है। ठीक है जी। तो मेटाफोरिकली जब हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स मैचेस में ये बात यूज हो जाती है। ठीक है। तो जैसे हम कह देते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं, जंग हो रही है, तो क्या वाकई वो जंग हो रही है? नहीं, मेटाफोरिकली हम कह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी मैच हुआ था जिसमें हम जीत गए थे, तो वो क्या था, एक तरह की बकायदा सारी दुनिया यही कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, बकायदा एक जंग हो रही होती है। तो इट्स अ मेटाफर ओवर देयर। तो ठीक है। इसी तरह से जब ये बात हो रही होती है कि ये कौन यूज कर रहा है, राइटर है, राइटर ने ही लिखा है ना इस चीज को, हमने तो नहीं खुद से इजाद कर लिया। तो इसी तरह सिमेटिक फील्ड्स जो है वो, लेक्सिकल फील्ड्स जो है वो टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं, राइटर्स यूज करते हैं। राइटर्स ये यूज करते हैं कि वो डीपर मीनिंग जो है वो ढूंढते हैं, आपसे ढूंढवाते हैं। आपका एक नॉवल का, एक पोम का, एक स्टोरी का मूड करते हैं सेट, उसमें डीपर मीनिंग्स जो होती हैं वो उसमें ढूंढी जा सकती हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए कि एक राइटर है जो कि नज्म लिख रहा है या नॉवल लिख रहा है शिप से रिलेटेड, यानी बहरी जहाज से रिलेटेड, तो वो उसमें वर्ड्स यूज करेगा ओशन। ठीक है। उसमें वर्ड्स यूज करेगा वेव्स। ठीक है। फिर इसी तरह से उसमें सी करेगा, उसमें टाइड करेगा। टाइड मतलब लहरें आती हैं बड़ी बड़ी। ठीक है। सही है। स्टॉर्म, उसके दरमियान सी स्टॉर्म भी आ जाएगा। ब्लू रंग का वर्ड भी यूज हो जाएगा। विंड्स होंगी, सेल्स होंगे भाई। शिप है, शिप सेल ही करेगी, ओशन में ही चलेगी। ठीक है। तो वो ये करेगा। ठीक है। अगर पायरेट ऑफ द कैरिबियन आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो वो बड़ी रिलेटेड है इस लेक्सिकल फील्ड से रिलेटेड, कि उसमें भी शिप का जिक्र है, एक पायरेट का जिक्र है। ठीक है। किस तरह से वो शिप जो है वो समंदर में जा रही है और फिर समंदर में जो है वो तूफानी आ गई है और इस तरह से उनपे या कोई ऑक्टोपस उन पे हमला कर देता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो राइटर्स होते हैं, वो उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढते हैं और ढूंढ के वो अपनी नॉवेल्स में या मूवी स्क्रिप्ट्स में इस तरह से आप लिखते हैं। ताकि, क्यों लिखते हैं, जाहिर सी बात है, क्यों लिखते हैं, ये सब चीजें इतनी तकलीफ करने की उनको क्या जरूरत है? इसलिए कि भाई वो चाहते हैं कि रीडर का इसमें इंटरेस्ट बना रहे, रीडर का इंटरेस्ट बना रहे, रीडर इसके बारे में सोचे, इसके बारे में वो पूरी बुक पढ़े और वो उनकी बुक जो है वो मशहूर हो जाए और वो इजली जो है वो इसमें काम हो जाए। ठीक है। इसी तरह से अगर हम डैफोडिल्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या बात हुई है? ठीक है। क्योंकि डीपर मीनिंग भी वो आपको ढूंढने पे मजबूर करते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि डैफोडिल्स है वो एक सिंपल सी पोएट्री है, उसमें तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन उसमें नेचर का जिक्र किया गया है, ब्यूटी का किया गया है। ठीक है।
लव ऑफ नेचर बताई गई है, तो उससे उस चीज को बताने के लिए उसने उस पोम में रिलेटेड वो बातें जो है वो यूज की हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिमेंटिक फील्ड, लेक्सिकल फील्ड, जिसका हमने अभी लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। अब हम जाते हैं अपने अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेक्सिकल सेंस रिलेशंस। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है जी, अगर हम सेंस रिलेशन की बात करते हैं तो वो है सेंस रिलेशन या लेक्सिकल रिलेशन जो है इज द लिंक बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, लेक्सिकल या सेंस रिलेशन जो होते हैं वो वर्ड्स के दरमियान एक लिंक होते हैं। ठीक है जी, वी डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन टर्म ऑफ देयर रिलेशनशिप। ठीक है जी, हम वर्ड्स को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं या उनके रिलेशनशिप के जरिए करते हैं डिस्क्राइब उनको। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कंसील, द रिप्लाई विल बी हाइड। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, इफ आई आस्क अगली, the meaning will be who is not beautiful। ठीक है, a connection between the meanings of the word and the sense of the words। ठीक है, it tells either sense and meanings are similar or different। ठीक है जी, तो what is sense or lexical relation is simply is the link between the words, a connection between the meaning of the word or a sense of the word। It can be same, ठीक है, सिमिलर हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को सेंस रिलेशनशिप कहते हैं या लेक्सिकल रिलेशनशिप कहते हैं। होता ये है कि जब भी व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, तो हम इसी तरह से वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए भी तो हम रिलेशनशिप, हम एक दूसरा वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम उसको दो तरीके से बता सकते हैं, या तो उसका सिमिलर मीनिंग के जरिए उसको बता सकते हैं या फिर हम उसके ऑपोजिट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज बॉय, तो आप बोलेंगे उस नॉट गर्ल, जो लड़का मतलब बॉय वो है जो लड़की नहीं है। ठीक है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि बॉय इज एन मेल। ठीक है, वो शख्स जो कि मर्द है या मेल है, ठीक है, जिसका जेंडर मेल है, तो क्या हुआ, सिमिलरिटी भी आ गई। ठीक है, मेल और मैन, या फिर यंगर फॉर्म ऑफ अ मैन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपके पास सिमिलरिटी भी आ गई और आपके पास ऑपोजिशन भी आ गई। ठीक है जी, ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि वी डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन टर्म ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे जो दो एग्जांपल दिए गए हैं, अगर मैं आपसे बताती हूँ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड
कंसील, तो आप उसको किस तरह से बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कंसील का वर्ड क्या के मीनिंग क्या होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि टू हाइड, ठीक, किसी भी चीज को छुपाना, ठीक है, कंसील कर देना, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगली, तो आप कहेंगे हु इज नॉट ब्यूटीफुल, यानी जो चीज ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है, तो वो अगली है, ठीक है। ठीक है, जो अगर कोई शख्स बॉय नहीं है तो वो गर्ल है, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम लिंक बिटवीन द वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, और उनमें जो है कनेक्शन ढूंढ रहे हैं मीनिंग्स का, जो कि वर्ड्स टू वर्ड्स है, सेंस से सेंस है, कभी सिमिलरिटी में है और कभी डिफरेंसेस में है, ठीक है। तो अब यही चीज जो है वो हम आगे जो है वो हम स्टडी करेंगे कि किस तरह के हमारे पास लेक्सिकल और सेंसिकल जो है वो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है रिलेशन, वो आता है, इसको क्या हो गया, एक सेकंड। यस, ठीक है, अ, आ गया, ठीक है। तो जब हमारे पास ये बात हो रही है, फर्स्ट है हमारे पास जो लेक्सिकल रिलेशंस आ रहे हैं या सेंस रिलेशंस आ रहे हैं, वो आ रहा है synonyms, ठीक है। synonyms is the state in which words have different sounds, ठीक है, and different pronunciation but similar meaning with another words, ठीक है जी। अब synonyms हमारे पास क्या होते हैं कि वो स्टेट ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट साउंड्स या डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है वर्ड्स की, लेकिन उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो एक दूसरे वर्ड से सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग्स रखने वाले, ठीक है। तो वही हमने कहा कि जब हमने पीछे बात की कि वी डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रही है वो सिमिलैरिटी की आ रही है वर्ड्स में, इनकी प्रोनाउंसिएशंस और इनके साउंड सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन इनके मीनिंग्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि टीचर को क्या हो गया हमारे पास ट्यूटर, ठीक है। तो synonyms एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, is the state in which words have different sounds and different pronunciation but similar meanings with another words, ठीक है। तो synonyms वो होते हैं जिनके साउंड्स में और प्रोनाउंसिएशन में जो है वो डिफरेंस होता है, बट उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो दूसरे वर्ड्स के साथ सिमिलर होते हैं, ठीक है। इनका सेंस रिलेशन और लेक्सिकल रिलेशन जो है वो सिमिलैरिटी पे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास टीचर, ठीक है, ट्यूटर, ठीक, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्यूटर, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारे पास परचेज, विच इज बिल्कुल उसका सेम जो है, बाय का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। फ्रीडम और लिबर्टी एक ही मीनिंग रखते हैं, ठीक है। टीचर एंड ट्यूटर जो है वो एक ही मीनिंग रखते हैं, परचेज एंड बाय जो है वो एक ही मीनिंग रखते हैं, और फ्रीडम एंड लिबर्टी जो है वो एक ही मीनिंग रखते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका साउंड जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, एक है टीचर और एक है ट्यूटर, ठीक है। दूसरा है परचेज, एंड फिर है बाय, एंड देन फ्रीडम, एंड देन लिबर्टी। तो क्या है, इवन इनकी स्पेलिंग्स भी एक जैसी नहीं है,
ठीक है। तो फाइंड, अब आपने क्या करना है कि राइट सिमिलर। ठीक है। अ, अभी जल्दी जल्दी जो है आप मुझे 5 वर्ड्स जो है वो लिख के दीजिए जो इनके सिमिलर होंगे। राइट 5 सिनोनिम्स। अभी अभी जल्दी जल्दी लिखिए। आई एम गिविंग यू few minutes, now I'm giving you few seconds to write it down। ठीक है। इनके अलावा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। राइट इट डाउन, हरी अप। You can get help here। ठीक है। अब हम आते हैं, आपने लिख लिया होगा होपफुली, आपने 5 सिनोनिम्स अभी तक लिख लिए होंगे। यू हैव टू डू द एक्टिविटी, साथ साथ करिए फिर। ठीक है, इट्स एन एक्टिविटी, राइट इट डाउन। ठीक है। आई कैन गिव क्वेश्चंस लाइक दैट टू राइट सिनोनिम्स। सही है, इन एग्जाम्स। ओके। अब हमारे पास आता है पॉलीसेमी। ठीक है। पॉलीसेमी इज द स्टेट इन विच वर्ड्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग्स और मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है जी। अब हमारे पास जो पॉलीसेमी है वो एक और हमारे पास लेक्सिकल ट्रांसलेशन है जिसमें वर्ड जो है उसके वन वन मोर देन वन मीनिंग होते हैं। ठीक है। एक मीनिंग से ज्यादा उसके मीनिंग होते हैं, मल्टीपल मीनिंग होते हैं। ठीक है जी। तो अब वो क्या मल्टीपल मीनिंग है हमारे पास, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, बैंक है और हेड है। ठीक है जी। यहाँ पे जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक की बात हमारे पास आती है बैंक। एक तो वो है जहाँ मनी होता है, वेयर मनी इज, वेयर पीपल पुट देयर मनी। ठीक है जी। एक तो बैंक वो हो गया। एक सेकेंड, इसको दूसरी स्लाइड पे ले जाते हैं, ये यहाँ पे बार बार मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसके कौन सी विंडो है यार। एक सेकेंड, दिस हैपनिंग।
क्या हो गया ये? शेयर हो जाओ, शेयर हो जाओ। I hope it starts sharing again. Wait. I hope. यस, शुक्र। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, हम इसको कर रहे थे, और हम यहाँ पे बता रहे थे कि इसका पॉलिसेमी का क्या है। पॉलिसेमी इज द स्टेट इन विच वर्ड्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग्स और मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है जी। जो पॉलिसेमी है उसमें आपके पास जो है वो वर्ड्स के जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, मोर देन वन मीनिंग होते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बैंक। ठीक है, बैंक वेयर पीपल पुट देयर मनी। ठीक है, एक बिल्डिंग होती है उसमें हम अपना जमा कराते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? बैंक है हमारे पास जो है रिवर बैंक, रिवर का किनारा जो होता है, रिवर बैंक। ठीक है, जो रिवर का किनारा होता है, ठीक है, उसको भी हम बैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास आ गए। इसी तरह से फिर हेड की बात हो रही है यहाँ पे। हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है हेड। तो हेड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक हेड जो है हमारे पास बॉडी पार्ट का होता है। ठीक है, ये जो हमारा बॉडी है, इसके सर को जो हम कहते हैं, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है वो हेड कहलाता है। ठीक है, एक और हेड जो है वो हमारे पास ये कहलाता है हेड ऑफ अ फैमिली, या हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनको भी हम हेड की ही तरह कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हेड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक जैसे दो मीनिंग्स हमारे पास आ जाते हैं। एक वर्ड है जिसमें क्या है, हमारी जो है वो साउंड भी सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है, बैंक है, बैंक है। ठीक है, साउंड सिमुलेशन है हमारे पास। इवन सिमिलैरिटी इन वो भी आ रहा है, क्या नाम है? ठीक है, सिमिलर साउंड, ये इसमें क्यों नहीं लिखा? सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एंड सिमिलर स्पेलिंग्स। और ये स्पेलिंग्स भी आपकी सिमिलर है, साउंड भी सिमिलर है आपका, और जो है क्या नाम के स्पेलिंग भी सिमिलर हो। ये उसमें नहीं है, वो पॉलिसिमी में, सॉरी, ये इसमें है, ये। ठीक है जी, ये हो गया। ये नीचे क्यों किया मैंने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉलिसिमी। ठीक है, इसमें आपके पास सिमिलर प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं और सिमिलर स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास क्या है? एक और हमारे पास आ जाता है लेड, लेड। ठीक है,
लेड जो है वो दो चीजें होती हैं लेड में। एक मीनिंग हमारे पास जो होता है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, लेड जो है उसमें हमारे पास एक होता है मेटल, ठीक है, जो मेटल, और एक होता है लेड, यानी किसी को लीड करना, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ अ लीड इज लेड। इसको लिखा भी एक तरीके से जाता है, और उसको प्रोनाउंस भी एक ही तरह से किया जाता है, टू लीड, ठीक है, मतलब सही। तो एक लेड के मीनिंग जो है वो मेटल के हैं, और एक लेड के मीनिंग जो है वो टू टू लीड के हैं। तो जब हमने दो चीजें यहाँ पे भी पढ़ ली, सिनोनिम्स पढ़ लिए, जिसमें हमारे पास प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो होती है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, लेकिन मीनिंग्स हमारे पास सिमिलर होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आते हैं वर्ड्स, जो कि हैं पॉलीसेमी। पॉलीसेमी में क्या है हमारे पास, कि इनमें मोर देन वन मीनिंग्स होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, सिमिलर साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन होती है। सिमिलर हमारे पास जो है वो स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है। इसका हमने एक आपको एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे दिए हैं। एक है हमारे पास एग्जाम्पल बैंक, ठीक है, एक बैंक जहाँ पे हम पैसे रखते हैं, ठीक है जी। ठीक है, दूसरा बैंक जो है हमारे पास, तो दूसरा मीनिंग है वो हमारे पास है रिवर बैंक का, ठीक है। फिर हेड जो है वो हमारे पास दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक मीनिंग है हेड, बॉडी पार्ट हो गया, और दूसरा मीनिंग जो है हमारे पास हेड ऑफ द फैमिली हो गया, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर इस तरह से लेड है हमारे पास, लेड, लेड इज अ मेटल, फॉर्म ऑफ अ मेटल, ठीक है। ये पेंट में डलता है, आपका पेंट जो होता है जिससे आप पेंट बनाते हैं, ठीक है। और लेड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ अ, जो है वो आपके पास जो है वो सेकंड फॉर्म है आपके पास लीड की टू